पिम्स में 14 बच्चों की मौत की असल वजह सामने आ गई। सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आतिशबाजी किसी एसी कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं, इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला न्यूलाइजर फटने से लगी। न्यूलाइजर फटने के बाद ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। पहले महदूद पैमाने पर आग लगी, तहाँ बादशाह आग तेजी से फैल गई। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में दाखिल हुआ। बच्चों की मौत की एक वजह ऑक्सीजन की फ्राहमी मुतासिर होना और इसके बाद झुलसना भी करार दिया गया। इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल में क़यामत गुजर गई। कई फूल बिन खिले मुरझा के। नर्सरी में सोए 14 नौमलूद जिंदा जल के। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी आग ने 14 घर उजाड़ दिए। अस्पताल का अमला और डॉक्टर मुबैना तौर पर मौका से भाग गए। वालिदैन अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते रहे और बेबसी के आलम में इन्हें बचाने के लिए भागते रहे। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर दाखिल हुए, एक बच्चे को बचा लिया। तमाम मयतें वरसा के हवाले। पिम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जल गई। इमदादी कार्रवाइयों में 6 फायर टेंडर्स और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। पिम्स इंतजामिया ने प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पिम्स अस्पताल में नौमलूद बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिक़ अफसरान पर बरहम। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील आवान शामिल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पिम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म को वाक़े की हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, मुझे इस वाक़े पर दिली बहुत सदमा है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया और फौरी तौर पर उठाए गए इक़दामात बारे भी बताया। पिम्स आतिशबाजी इंतहाई दिलखराश वाक़या। एमरजेंसी दरवाजे क्यों बंद थे? इंक्वायरी में जवाब तलब किया जाएगा। 6 अफराद को ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पिम्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। हादसे के वक्त कितने डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद थे, तहकीकात में तयन होगा। CCTV और दीगर शवाहिद इंक्वायरी टीम को फराहम किए जाएंगे। वाक़े के बाद फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम इतला मिलने के 6 मिनट में पिम्स पहुँच गई। तहकीकात के बाद जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए निज़ाम में तब्दीलियाँ की जाएंगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के बायस इंतजामिया पहले से मुतहरिक थी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गैस की लाइंस और प्लास्टिक आलात की वजह से आग फैली। गफलत साबित हुई तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौमलूद बच्चों के जांबाक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। बच्चों में बेशतर की मौत दम घुटने और धुएं के बायस हुई। नौमलूद बच्चों की मैयतें शनाख्त के बाद वालिदैन के हवाले कर दी गई। 2 डॉक्टर्स, नर्स और अमला मौजूद था। वो वाक़े में महफूज रहे। क्राइम सीन का जायजा लिया जा रहा है। धमाका जैसे भी हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आग फैली है। गम की इस कर्बनाक घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचाव के लिए पेश की हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाना नागुज़ीर है। एक मां ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल के अमले ने बच्चे गायब किए हैं, खुद आग लगाई। अमला नर्सरी को ताले लगाकर कहां गायब हो गया था। अपना बच्चा लिए बगैर पिम्स अस्पताल से नहीं जाऊंगी। दीगर मुतवफ़ी बच्चों के वरसा का कहना था कि हम अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते रहे। अगर अस्पताल में मुतल्लिका अमला मौजूद होता और बर वक्त दरवाजे खोल दिए जाते तो मासूम बच्चों की जानें बचाई जा सकती थीं। 4 साल बाद अल्लाह ने बेटा अता किया। पिम्स अस्पताल की नहली ने यह नेमत छीन ली। वालिद गम से निढाल। कहा, जब आग लगी तो इंतजामिया का एक भी शख्स वहां नजर नहीं आया। नर्सरी के ताले तोड़ने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। मैंने अपने हाथों से 4 से 5 झुलसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। पिम्स अस्पताल की नर्सरी को सील कर दिया गया। वार्ड का टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी की टीम पिम्स अस्पताल पहुंच गई। वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी आतिशबाजी की वजूहात का तयन करेगी। पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लेगी। आग 6:45 इमारत के तीसरे फ्लोर में बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में लगी।
पीएम्स अस्पताल की सिक्योरिटी और चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी ठेके पर दिए जाने के इंकशाफ। जच्चा बच्चा सेंटर की नई बिल्डिंग 2 साल कबल इंतजामिया के हवाले की गई। नामालूम वजूहात की बिना पर शिफ्टिंग नहीं हो सकी। इजरा के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी एक NGO चला रही है। मुअत्तल सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी सानिया पीएम्स की तफसीलात से लाइल्म निकले। कहते हैं वार्ड में अमले के 4 अरकान मौजूद थे। अमले ने एक बच्चे को भी बचाया। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कुछ गेट बंद थे। ताहम जब फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आई तो सब गेट खुले हुए थे। हालांकि दूसरी जानिब रेस्क्यू के अमले ने गेट बंद होने की वजह से सीढ़ी लगाकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बचाई के वाहिद बच्ची की खाला का दावा है कि अमले ने नहीं, उसने खुद भांजी को बचाया। फायर ब्रिगेड को पीएम्स में आग की इतला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पीएम्स अस्पताल पहुंच गई। सीडी और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफ़ी थे। पीएम्स में आग से बचाव के इंतजामात मेयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थी। पीएम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतजामात नाकाफ़ी पाए गए। बरतानवी हाई कमीशन का पीएम्स ज़ात ज़दगी पर इजहार अफसोस। जहाँ बाग बच्चों के वालिदैन और अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। बयान में कहा गया कि बरतानवी हाई कमीशन मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करता है। मुल्क भर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ दुरूद व सलाम की महफिलें। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवां। वफाकी दारुल-हुकूमत और चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में सुबह का आगाज़ तोपों की सलामी सुबह। शहर शहर करिया करिया फर्जंदान इस्लाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में आम तातील। गली मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां, सीरतुन्नबी के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का एहतमाम। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई का मुआहदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आप भी समझते हैं कि यह मुआहदा इसी सूरत आगे बढ़ेगा जब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करते हुए इब्राहिमी मुआहदों में शामिल होगा। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। और जनूबी फ्रांस में शदीद तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद जख्मी, सैकड़ों घर मुतासिर। कई इमारतों की छतें भी उड़ गई। एक गांव में 300 घरों को नुकसान पहुंचा। 39 अफराद जख्मी हुए। हज़ारों घर बिजली से महरूम।